क्यों स्पेन ने हाल ही में इस्लामिस्ट को बैन करके हिंदुओं के लिए एक भव्य स्पेनिश हिंदू गांव की स्थापना की है। A Spanish town has banned Muslims from using public facilities to celebrate religious festivals deemed alien to its identity. Can you imagine this? जिसके बारे में शायद ही किसी को ये अंदाजा भी हो कि आखिरकार स्पेन में चल क्या रहा है। आज से कुछ शताब्दी पहले इस्लामिक राष्ट्र बनने वाला स्पेन आज इस्लाम को पूरी तरह से बैन कर रहा है। क्यों स्पेन की मीडिया मुस्लिम को एंटी स्पेन दिखा रही है और हिंदुओं को पॉजिटिव तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है इस स्पेनिश हिंदू विलेज में जाकर। Nos vamos a Brihuega, en Guadalajara, porque allí tenemos la sede central de España de la comunidad Hare Krishna. Llevan desde 1979 en este municipio alcarreño y desde hace un tiempo están fomentando las visitas a la sede. En estas visitas pues, se puede asistir a las clases de meditación, visitar el huerto, la vaquería y conocerlos un poquito más. Buenos días, Suomi. ¿Cómo es la comunidad Hare Krishna? Buenos días, bienvenidos a la comunidad nueva Braya Mandala de la Asociación para la Conciencia de Krishna. तो अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे कि स्पेन ने हिंदुओं के लिए किया ही क्या है और स्पेन की प्रो हिंदू साइड क्या है, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कर देना और स्पेन के इस बिगेस्ट हिंदू ट्रेंड के बारे में बता देना। तो इसलिए आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना कि स्पेन ने हाल ही में इस्लामिस्ट को बैन क्यों कर दिया है और हिंदुओं को समर्थन क्यों किया है और कहां है ये स्पेन का सबसे बड़ा हिंदू विलेज जहां पर स्पेनिश क्रिश्चियन हिंदू बन रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले पूरी क्लैरिटी से जानते हैं कि आखिरकार स्पेन ने मुस्लिम को बैन करके ये भव्य हिंदू गांव कहां पर बनाया है, इसका क्या नाम है और स्पेन में आप यहां कैसे पहुंच सकते हैं। तो स्पेन की कैपिटल मैड्रिड से केवल 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये है स्पेन का नवनिर्मित और एक भव्य तरीके से बसाया गया हिंदू गांव, जिसका नाम स्पेनिश में रखा गया है नुवेवा वर्ज मंडल, जिसको इंग्लिश में न्यू वर्ज मंडल भी कहा जाता है, जिसको भारत की प्राचीन ब्रज भूमि से इंस्पायर होकर एक बड़े लेवल पर यहाँ पर बनाया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है स्पेन में, जो गूगल अर्थ के 3D सैटेलाइट व्यू से कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ स्पेन में कृष्णा भक्ति के उद्देश्य के साथ इस गांव को डेवलप किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। ये पूरा हिंदू गांव 300 एकड़ में बनाया गया है, जहां पर 100 से ज्यादा स्पेनिश कृष्णा डिवोटीज रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, जिनकी पॉपुलेशन तेजी से राइज कर रही है। और इन स्पेनिश के द्वारा यहाँ पर 300 एकड़ जमीन खरीदकर ये गांव बनाया गया है, जिसमें एक गौशाला, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर, कृष्णा टेम्पल, प्रसाद गृह और एक भव्य वैदिक लाइब्रेरी भी बनाई गई है। और इसके साथ साथ व्रज मंडल में एक प्रोग्राम भी रन किया जाता है स्पेन में गौ माताओं का संरक्षण करने के लिए, जिसका नाम इन्होंने दिया है काउ इन लव, जो यहाँ पर बनाई गई कृष्णा गौशाला में आयोजित किया जाता है हर साल। और रिसेंटली यहाँ पर जन्माष्टमी भी बहुत ही धूमधाम से बनाई गई है। अगर स्पेन के इस हिंदू विलेज की एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो ये ब्रज मंडल विलेज स्पेन के ग्वाडलजरा प्रोविंस के ब्रिहुइगा रीजन में डेवलप किया गया है। अगर आप स्पेन में हैं या फिर स्पेन विजिट करने की सोच रहे हैं तो एक बार अपना टाइम निकालकर यहाँ पर जरूर विजिट करना, जिसका एड्रेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। पर केवल इतना ही नहीं, बल्कि स्पेनिश लोगों को इस हिंदू गांव में सनातन के प्राचीन आयुर्वेद के माध्यम से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, जिसे स्पेनिश बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और इस गांव में सब रहन सहन प्राचीन सनातन के अकॉर्डिंग किया जाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। Conocerlos un poquito más. Buenos días, Suomi. ¿Cómo es la comunidad Hare Krishna? Buenos días, bienvenidos a la comunidad nueva Braya Mandala de la Asociación para la Conciencia de Krishna. Es una comunidad espiritual que llevamos en Brihuega desde el año 1979 y está abierta a todas las personas que tienen una búsqueda espiritual y de una vida alternativa más saludable. Y ahí tenemos al fundador. Sí, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada vino a una edad avanzada a Occidente para compartir con la gente de Occidente pues el tesoro de la cultura de la India. Dinas, ¿cuántas vacas tienes aquí en la vaquería? Aquí tenemos 11 vacas, 7 vacas, 3 bueyes y un toro. En la cultura espiritual de India, la vaca se considera una de las 7 madres de la humanidad, porque come pasto
y da leche. लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि स्पेन में 300 एकड़ जमीन खरीदकर ये भव्य हिंदू गांव किसने स्थापित किया है? तो स्पेन में ये व्रजमंडल हिंदू गांव इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसियसनेस यानी कि इस्कॉन के द्वारा बनाया गया है, स्पेन में सनातन का प्रचार करने के लिए। और स्पेन में इस विलेज को गाइड कर रहे हैं H.G. रंजन दास जैसे ग्रेट स्पेनिश हिंदू सन्यासी, जो इस गाँव को मेंटेन कर रहे हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। ओम सूर्याय नमः। Hare Krishna. My name is Raja Janaranjana Das. I know New Vrajamandana from 15 years ago. I can stay full time because I have family responsibility. I have 3 sons, and then I come and go. Maybe I have 6-7 years fixed here. I do many different service, but before knowing service with cause, I have also one experience in a serious Christian community. I have very good realization there, and then I have to Jesus something more, and then I have a possibility to know Srila Prabhupada, and then I think co-protection is very important for many things. The milk, butter and the ghee is there, but also we can understand what is love, because the cow give so many love, and we can teach so many important things. And if you learn from the... पर केवल इतना ही नहीं, बल्कि इस्कॉन के अलावा भी स्पेन में 40 भव्य हिंदू टेम्पल्स हैं, जिनमें हर रोज आरती कीर्तन किए जाते हैं। और ये सभी टेम्पल स्पेन की हिंदू एसोसिएशंस के द्वारा मेंटेन और प्रोटेक्ट किए जाते हैं। और स्पेन की इस हिंदू एसोसिएशंस को स्पेनिश गवर्नमेंट का पूरा समर्थन मिलता रहा है, जो स्पेन की प्रो हिंदू साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्पेनिश गवर्नमेंट मुस्लिम को बैन कर रही है। ईद फेस्टिवल को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है पब्लिक में, बिकॉज स्पेन नहीं चाहता कि दूसरी यूरोपियन कंट्रीज की तरह इस्लाम के कारण उनके देश में भी अशांति फैले, जिसके चलते स्पेन में मुस्लिम ने इसको इस्लामिक फोबिया कहकर प्रोटेस्ट किए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी स्पेनिश गवर्नमेंट ने मुस्लिम प्रोटेस्ट को नजरअंदाज करके इस्लामिक फेस्टिवल्स को पब्लिक में हमेशा के लिए बैन कर दिया है। तो स्पेन की इस प्रो हिंदू साइड के बारे में आपका क्या विचार है, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।